आज हम पढ़ेंगे भारत का मध्यकालीन साहित्य। यूपीएससी के लिए ये टॉपिक हाई प्रायोरिटी है क्योंकि इसी समय भक्ति सूफी आंदोलन, क्षेत्रीय भाषाओं का विकास और फारसी दरबारी साहित्य अपने चरम पर पहुंचा। प्रीलिम्स में लेखक ग्रंथ भाषा पूछे जाते हैं और मेंस में इसकी सांस्कृतिक भूमिका पूछी जाती है। सबसे पहले समझिए मध्यकालीन साहित्य का अर्थ क्या है। भारत में मध्यकालीन साहित्य लगभग 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के बीच विकसित हुआ। यह साहित्य मुख्य रूप से धर्म और भक्ति, राजदरबारी इतिहास लेखन, क्षेत्रीय पहचान और फारसी प्रभाव से प्रभावित था। इस दौर की मुख्य विशेषताएं थीं: पहली, वर्नाक्युलराइजेशन यानी आम जनता की भाषाओं में साहित्य का बढ़ना। दूसरी, भक्ति और सूफी काव्य का प्रसार। तीसरी, दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में फारसी का दरबारी भाषा बनना। और चौथी, विषय वस्तु में भक्ति, नैतिकता, सामाजिक सुधार, राजधर्म, ईश्वर प्रेम, समानता और सांस्कृतिक समन्वय जैसे विचारों का उभरना। अब मध्यकालीन साहित्य की मुख्य धाराएं समझिए। सबसे पहली धारा है भक्ति साहित्य, जो अधिकतर क्षेत्रीय भाषाओं में लिखा गया। भक्ति साहित्य की विशेषता थी ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति, सरल भाषा और जाति भेद के खिलाफ सामाजिक संदेश। इसके प्रमुख संत और रचनाएं हैं: रामानुज, जिन्होंने विशिष्टाद्वैत दर्शन को मजबूत किया; कबीर, जिनके दोहे निर्गुण भक्ति पर आधारित हैं और हिंदी में प्रसिद्ध हैं; तुलसीदास, जिन्होंने अवधी में रामचरितमानस लिखा; सूरदास, जिनकी ब्रज भाषा में सूर सागर रचना प्रसिद्ध है; मीराबाई, जिन्होंने कृष्ण भक्ति के राजस्थानी भजन लिखे; चैतन्य महाप्रभु, जिन्होंने बंगाल में वैष्णव भक्ति को फैलाया; तमिल में नम्मालवार और अंडाल जैसे आलवार संत प्रसिद्ध रहे; कन्नड़ में बसवन्ना ने वचन साहित्य लिखा और सामाजिक समानता पर जोर दिया। दूसरी धारा है सूफी साहित्य। सूफी साहित्य का मूल संदेश था प्रेम, मानवता, धार्मिक एकता और ईश्वर से आत्मिक संबंध। इसमें फारसी और हिंदवी दोनों का प्रभाव दिखता है। सबसे प्रसिद्ध सूफी कवि थे अमीर खुसरो, जिन्होंने फारसी और हिंदवी दोनों में कविता लिखी और उन्हें पैरेट ऑफ इंडिया कहा जाता है। सूफी परंपरा में मलफूजात साहित्य भी महत्वपूर्ण है, जिसमें सूफी संतों के उपदेश और कथन रिकॉर्ड किए गए। तीसरी धारा है फारसी दरबारी साहित्य, जो दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में विकसित हुआ। इसमें क्रॉनिकल्स, प्रशासनिक रिकॉर्ड और जीवनी लेखन प्रमुख रहा। महत्वपूर्ण ग्रंथों में अल-बेरूनी की किताब उल हिंद, जियाउद्दीन बर्नी की तारीख़ फिरोज शाही, हसन निजामी की ताज उल मासिर, अबुल फजल की अकबरनामा और आईने अकबरी, बाबर की आत्मकथा तुजुके, बाबरी बाबरनामा, गुलबदन बेगम की हुमायूनामा। चौथी धारा है क्षेत्रीय साहित्य का विकास। तमिल में कम्बन ने कम्ब रामायणम लिखा। बंगाल में मंगल काव्य परंपरा विकसित हुई। मराठी में नामदेव और तुकाराम के अभंग प्रसिद्ध हुए। पंजाबी में आगे चलकर गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन हुआ। सरकार द्वारा संरक्षण हेतु साहित्य अकादमी, नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन और डिजिटलीकरण प्रयास जैसे कदम भी महत्वपूर्ण हैं। निष्कर्ष यही है, भारत का मध्यकालीन साहित्य भक्ति, सूफी विचार, फारसी प्रभाव और क्षेत्रीय पहचान का मिश्रण